महाराज जी, अगर पश्चाताप करते हुए भजन करते पश्चाताप के आंसू आ जाए तो क्या पाप नष्ट हो जाते हैं? हर बात में देखना है कि वो पाप की लघुता और श्रेष्ठता को देखना है, ऐसा नहीं है। किसी का साथ दे दिया कि वो कोई ऐसे दूसरी शादी में किसी का साथ दे दिया, किसी का पाप कर्म में साथ दे दिया, बराबर होता है। हत्या करना, हत्या करने का आदेश देना और हत्या करने वाले का साथ देना, अनुमोदन करना, तीनों को बराबर होता है, बराबर माना जाएगा। उसमें नहीं माना जाएगा कि हम कम है। प्रेरक, अनुमोदन और कर्ता, तीनों को बराबर दंड मिलता है और पुरस्कार मिलता है, पुण्य भी मिलता है। अगर पुण्य में प्रेरणा की, यार क्या बैठे, चलो वृंदावन चलते हैं, अब चलो परिक्रमा लगाते हैं, तो एक परिक्रमा लगा रहा है और एक साथ में ला रहा है। कहाँ जा रहे हो? परिक्रमा। अरे क्या भाई, धन्य है आपको वृंदावन की परिक्रमा। ये अनुमोदन बराबर फल मिलेगा, तीनों को बराबर। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर। जी हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समझ आ चुका है कि आपसे अच्छा मित्र और कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए। अब मैं अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से बदलना चाहता हूँ और आपकी आज्ञा पर चलना चाहता हूँ। महाराज जी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे कोई 1 साल का ऐसा नियमावली दी दी जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि 1 साल कुछ ऐसा। देखो, हम 1 साल के, हम पूरे जीवन के लिए और सबके लिए कहते हैं। पहली बात, जब तक ब्याह ना हो तब तक सबके लिए हम कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। अगर ब्रह्मचर्य रहोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और अगर ब्याह हो जाए तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम रखे, अन्य किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न रखे। खान पान सात्विक रखे, अधिकतर घर का पवित्र भोजन भगवान को अर्पित किया हुआ पावे, कोई व्यसन न करे, किसी भी तरह का नशा न करे, मांस आदि ये सब अभक्ष भोजन न करे, ऐसे लोगों का संग न करे जो गंदी सलाह हमारे दिमाग में डालते हैं, मोबाइल आदि से कोई गंदी बातें न देखे। इतना करते हुए नाम जप कर ले, राधा 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 राधा, ये लंबे समय तक जब अंदर से, इससे सबका कल्याण हो जाएगा, सबका। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रीत सोई। बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर ऐसे चलेगा तो उसका परम मंगल हो जाए। एक महात्मा ने हमको कहा था, अचल बिहार में जब थे तो बहुत शरीर में कष्ट था, बर्तन मांज रहे थे श्री जी को स्नान कराने, तो ऐसे आए, गोरे से एकदम पतले से महात्मा थे, हमने कभी उनको नहीं देखा, वो शायद भागवती की थे। तो उनका, ए महात्मा उदास क्यों हो? नजदीक आए, हमसे पूछे उदास क्यों? कहा उदास क्या, हमारी किडनी खराब है, हमारे समय पीड़ा होती रहती है। तब उन्होंने कहा, ए उदास मत हो, 80 साल तो नहीं मरेगा। उन्होंने कहा था कि तो 80 वर्ष का होके ही मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अरे उनका, महाराज जी क्यों मजाक करते हो, डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल पास देख लेना। और फिर हमें दिखाई नहीं दिए वृंदावन में, न पहले कभी दिखाई दिए थे न बाद में दिखाई दिए थे। हाँ, उन्होंने यही कहा था कि अरे तू चिंता क्या करता है, 80 वर्ष की अवस्था तक नहीं मरेगा। तो अब 56 है, 57, 58, 59, 60, अभी तो 24 है। और अगर वैसा है कि वो सत्य बोले ले आए थे तो अभी तो 24 वर्ष है, वो कहते 80 साल के बरोगे। अच्छा, सपने में देखा कि हम नदी में डूबते चले जा रहे हैं। अब बाहर से कोई नाव ला के 1000-2000 रख दे तो क्या हम बचेंगे क्या? अगर स्वप्न में देख रहे हैं डूब रहे हैं तो बस एक ही उपाय केवल है उसका डूबने से बचाने के लिए, जगा दो उसको। न बूंद भर पानी है और न कहीं कुछ है, वो केवल डूब रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे जागृत है। जगो, ये मोह निद्रा है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला, कोई साथ नहीं।